नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, जिनमें से क्या क्या हमने 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं रहता, तो मैं बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि मोटा मोटा अक्षर में आपका ब्लैक में लिखा होगा टाइम एंड वर्क लिखा होगा, टाइम एंड आपका डिस्टेंस लिखा होगा, समय तथा दूरी। उसको टच कीजिए, टच करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। जैसे ओपन होगा टोटल लिंक आपका शो नहीं करता होगा, देखिए एक साइड में मोर लिखा होगा, ठीक है। तो मोर को आप टच कर दीजिए, टोटल लिंक शो कर जाएगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, क्लियर है। तो आज जो काम करने वाले हैं आप जो कि 30 से आगे करने वाले है ना। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक कार कुछ दूरी, यहाँ पे देखिए 4.1/2 है ना। तो 4.1/2 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। तो कहता कार की धीमी गति कितनी है। अब ध्यान से बढ़ाने पर पहले है 4.5 4.1/2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हो गया क्या चीज, फर्स्ट हो गया 4.5। दूसरा कहता है 5 घंटा प्रति किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 5 किलोमीटर बढ़ा देगा ना। कहता वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगता है, यानी पहले 4 घंटा लग रहा था, अब आधा घंटा कम लगेगा। तो अब प्रेजेंट अब 4 घंटा लगेगा। तो 100 जैसे 4.0 लिखे ना 4.5, उसको 4.0 कह सकते, दशमलव का 1 डिजिट 0 देकर बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका टाइम है, ये आपका क्या टाइम है। तो कहता है कि धीमी गति कितनी, तो मतलब एक धीमी गति होगा एक फास्ट गति होगा। तो चलिए पता करते हैं फास्ट धीमी गति। तो स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए दशमलव से दशमलव डिजिट होगा, 5 से कटेगा 5×9=45, 5×9=45। इसको स्पीड यहाँ पे नहीं लिखेगी, हटा। हाँ चलिए, दशमलव से दशमलव डिजिट 5×9=45, 5×8=40। स्पीड निकालना है तो टाइम का उल्टा स्पीड होता है, ये बात पता होना चाहिए। तो स्पीड हो जाएगा 8:9 हो जाएगा, टाइम का उल्टा स्पीड हो गया 8:9। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे समझिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। यहाँ पे देखिए 8 से हो गया 1। जब देखिए भाई बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, कम कर दी जाए, आधा का अधिक कर दी जाए, सभी का मतलब था अंतर। तो अंतर 8 और 9 के बीच का अंतर 1 का अंतर हमेशा बड़ा हम छोटा कर दें। तो अंतर का तुलना अंतर से, यानी बढ़ाया गया का तुलना बढ़ाया गया से, जो पूछे उससे मल्टीपल करना है। तो पूछा कि धीमी गति, तो धीमी गति पूछा। तो ये फर्स्ट वाला देखिए 8, इसका स्पीड है 8 का स्पीड है ना, सेकंड का स्पीड है 9 का स्पीड। तो धीमी यानी सबसे कम कौन है, तो ए फर्स्ट वाला। तो 8 से मल्टीपल, क्लियर, जो पूछा उससे गुना। 8×5 = 40, 40 8×5 कहता है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर है। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, यानी टोटल 61 किलोमीटर की दूरी है, वो किसान 9 घंटा में खत्म कर देता, तय कर देता। कहता वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल, कहता 4 किलोमीटर ना, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो पैदल जाता है, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से जाता है। 1 घंटा में 9 किलोमीटर साइकिल से जाता है, पैदल 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है। तो कहता पैदल तय की गई दूरी कितनी। भाई ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा हल करने, एक एलिगेशन मेथड, एक बताऊंगा गाय मुर्गा पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो गाय मुर्गा पे आधारित का मतलब यहाँ पैदल और साइकिल दिया गया है ना। तो यहाँ पे गाय या मुर्गा, तो गाय मुर्गा पर आधारित हो गया। एक एलिगेशन मेथड, तो ध्यान में रखना एलिगेशन मेथड में टोटल को बीच में लिखा जाता है। तो 61 आपका टोटल है, 61 बीच में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो रूल नियम है वो चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि चाल यानी स्पीड हमें निकालना है, ठीक है, स्पीड ही निकालना है। तो देखिए 9 घंटा में तो 61 किलोमीटर तय करता है, लेकिन कुछ साइकिल कुछ पैदल, तो हमें एज्यूम कर लेना, मान लेते हैं। कहता है वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तय किया है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से, तो सबको मान लेते पैदल ही गया, ठीक है। तो यानी कि 9 किलोमीटर एज्यूम कर लिए पैदल ही गया। तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर दूर जाता है, तो 9 घंटा में कितना जाएगा। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 9×4 = 36, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख देता 36, कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है, ये मान लिए। उसी प्रकार से अब ये स्पीड आ गया। अब साइकिल वाला भी एज्यूम कर लेते हैं, तो 9 घंटा से वो साइकिले से गया होगा है ना। 61 किलोमीटर दूर जो साइकिले से गया है ना, तो 9 घंटा में पहुंच जाएगा। सब साइकिल अब मान लेते हैं। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 9 किलोमीटर दूर चल जाता है, तो साइकिले से सब गया।
तो 9 घंटा तक जाएगा साइकिल, तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर, तो 9 घंटा में 81 किलोमीटर, क्लियर, 9 घंटा में 81 किलोमीटर, तो 9 नंबर 81। तो ये एज्यूम कर लिए आपका हो गया स्पीड, ये आपका हो गया स्पीड, यानी ये पैदल स्पीड हो गया, एक साइकिल का स्पीड हो गया, और टोटल पहुंचना है तो टोटल बीच में लिखते, 63 को बीच में लिख दे। अब इन दोनों के बीच का अंतर इस प्रकार से क्रॉस करके निकाल लेते, ठीक है। तो अंतर हमेशा बड़ा हम छोटा घटाते, तो 61 और 81 के बीच का अंतर 20 का हो जाएगा, 61 और 36 के बीच का अंतर हो जाएगा 25 का, क्लियर। अब इसको कटा दीजिए, 5 चौका 20, 5 25, दोनों के बीच रेशियो। अब ये रेशियो जो निकला नहीं, टाइम का रेशियो निकलता है, ध्यान में रखना। किसका रेशियो भाई? टाइम का रेशियो निकलेगा, क्लियर, ध्यान में रखना। तो आपसे क्या पूछा, पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। तो पैदल तय की गई दूरी निकालना, कोई दिक्कत नहीं। दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है ना, जब भी दूरी निकालते हैं तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला आता है कि भाई टाइम गुना स्पीड कर दीजिए, या स्पीड गुना टाइम, आपका दूरी निकल जाएगा। तो टाइम कितना भाई, समय लिया पैदल वाला 4 घंटा लिया है ना, कहता 4 घंटा, और ये आपका स्पीड कितना भाई 1 घंटा है, पैदल कहता 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो स्पीड हो गया इस आपका 4। तो 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, 4 गुना 4 हो जाएगा 16, ये यानी कि आपका 16 किलोमीटर आपका राइट आंसर जाएगा, 16 किलोमीटर जो कि पैदल गया है। स्पीड पूछता तो 5 आया, 1 घंटा में 9 किलोमीटर जाता, 9 5 45 हो जाता, 45 16 जोड़ देते, टोटल 61 किलोमीटर, क्योंकि कुछ पैदल गया कुछ स्पीड, तो 16 किलोमीटर गया पैदल, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, ये टाइम निकल गया ना भाई, टाइम निकल गया ना। पैदल 1 घंटा में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 घंटा में कितना जाएगा, 4 चौक 16 किलोमीटर, चल कहानी खत्म। अब ये तो हो गया आपका एलिगेशन मेथड, क्लियर है, एलिगेशन मेथड। अब आते हैं गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को बनाते हैं ना, गाय, ये भाई गाय थोड़ा फ्रेश से लिखा दो ना, गाय मुर्गा, इसको फॉलो करते हैं। ध्यान से देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि जिसको भी निकालना है, ये पैदल निकालना है, पैदल निकालना तो सबको साइकिल मान के चलना, ये इसका कहना यही है, सबको साइकिल मान के चलना जब भी गाय मुर्गा पे जो कि बनाना तब, ठीक है। तो आप देखिए सबको साइकिल मानेंगे तो टोटल 9 घंटा है, 9 घंटा में 61 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। तो साइकिल सबको मान लिए, तो भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो कि साइकिल से ज़्यादा, तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर, तो 9 घंटा में 9 में 81 किलोमीटर। अभी 61 किलोमीटर टोटल है, यहाँ पे टोटल 81 किलोमीटर है। गाय मुर्गा यही कहता, जिसको निकालना है उसको, जो कि नहीं निकाला दूसरे को निकालना, तो साइकिल निकालना, तो सबको साइकिल मान लिया, तो साइकिल से 1 घंटा में 9 किलोमीटर गया, तो 9 घंटा में 9 में 81 किलोमीटर जाएगा। अब ये जो टोटल 61 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच का अंतर को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 61 और 81 के बीच का अंतर आता है 20 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पैदल और साइकिल से हो जाएगा उसका अंतर लिखना किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल, तो 4 और 9 पैदल, इन दोनों के बीच का भी अंतर कर देना, ठीक है 5। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लें, क्लियर, ये हो गया। ये जो आपका समय निकलेगा, ठीक है, ये आपका जो निकलेगा इस समय निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा भाई, समय निकलेगा, किसका निकलेगा, पैदल का, है ना। क्या निकलेगा भाई, पैदल का। तो हमें निकाले 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, 1 घंटा में 4 किलोमीटर। और ये आपका समय ही निकलेगा, मुझसे पूछा दूरी, तो मैं कहा समय गुना क्या कर सकते हैं भाई, ये स्पीड, तो 4 किलोमीटर 1 घंटा में, ठीक है। तो 4 से मल्टीपल कर देते हैं। अब देखिए 5 से कटा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, फटाक से बोल दीजिए 16 किलोमीटर, क्लियर। ये था गाय मुर्गा वाला नियम। आपको जो अच्छा लगा भाई उससे बनाइए। अच्छा एक बात बताइए भाई, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको गाय मुर्गा अच्छा लगा या फिर आपको एलिगेशन मेथड अच्छा लगा, एक बार कमेंट कीजिए तो मेरे पास, है ना, ताकि मुझे पता चले कौन मेथड आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तब तक 33 नंबर देखते हैं। देख क्या कहता है, कहता 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वर्ग को, है ना, वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। भाई वो देखिए ये तो बहुत ईजी हो गया ना, 54 है ना, इसको मीटर प्रति, तो 54 किलोमीटर देखिए, किलोमीटर भाई वजनदार है ना, इसको मीटर में लेना है ना, बड़ा से यानी समझे तो छोटा में जाना, मीटर छोटे ना, वाह, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, ध्यान में रखना। तो छोटा जब भी जाना ना, तो छोटा चीज़ ऊपर, बड़ा चीज़ नीचे, ठीक। छोटा यानी 5/18 हमने बेसिक में बताया था ना, तो बड़का से जैसे छोटका में जाएगा, तो छोटका वाला ऊपर 5/18 रहबे करेगा, और 18/5 या फिर 5/18, ये दोनों में कुछ मल्टीपल होगा। तो जब भी बड़का से छोटका में जाएगा तो छोटका ऊपर में लिखना, ठीक है, छोटका से बड़का में जाएगा तो बड़का ऊपर में। अब 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे प्रति का जो कि एरो होगा 33 नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता। देखिए भाई 34 नंबर क्या कहता है समझिएगा।
कहता है ना ये कि यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल, कोई सवारी गाड़ी उसकी चाल पता नहीं है, अपनी सामान्य चाल से, उसका कुछ ना कुछ सामान्य चाल होगा, कहता सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। कहते जो भी रेलगाड़ी की चाल है पता नहीं, उसका सामान्य चाल जो भी है उसमें यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करने में 3 घंटा कम समय लगेगा, यानी 3 घंटा पहले पहुंच जाएगा ना। तो गाड़ी की सामान्य गति कितनी है, तो पहले गति एज्यूम करना। तो इसको भाई सबसे पहली बात ये 360 किलोमीटर है, सामान्य चाल से जाता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं ना, जाता। भाई समान चाल मान लिए x, क्या मान लिए x मान लिए, स्पीड x मान लिए। अब यही जैसे x है ना ये सामान्य चाल, वैसे अब इसी को दूरी को जो बोला 10 घंटा, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो x में मैं कह सकता हूँ कि 10 यदि बढ़ा दें, ठीक, तो ये जो है ना ये जो 3 घंटा पहले पहुँच जाता है, यानी 3 घंटा कह रहा है 3 घंटा पहले पहुँच रहा है। तो सामान्य गति, तो भाई इसको ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। कौन मेथड, ऑप्शन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, डायरेक्ट इंसर्ट, क्लियर है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि सामान्य गति होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 25 किलोमीटर जाता हूं, तो x के स्थान पे 25 हमें निकालना है, गाड़ी की सामान्य गति निकालना, ठीक है। x के स्थान पे रख दे 25, क्या निकाला, x के स्थान पे 25, तो मैं 360 से 25 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका गति निकल जाएगा परफेक्ट में। तो 25 से तो ये कटेगा पूरा पूरा नहीं, तो जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए, कटने वाला को यूज करना आपको, क्लियर। तो ये भी ध्यान में रखना, नहीं कटा गया 30 से कट है, 360 से 30 से भाग दीजिए तो कट है, 0 0 गया, 3 से गया, ये आपका चल गया 12 में। उसी प्रकार से पहले 25 आप 10 बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 35, नहीं ये सॉरी 30 है, 30 माने ना 30 है तो 10 बढ़ा दीजिएगा 40 हो जाएगा। तो 360 को 40 से डिवाइड कीजिए तो 0 0 गया, 4 से 4 नंबर 36, देखिए यहाँ पे 12 घंटा पहले लगता था, अब क्या लग रहा है 9 घंटा, यानी कि 12 और 9 के बीच 3 घंटा, तो 3 घंटा पहले नहीं ये पहुँच गया। 12 घंटा पहले लग रहा था समय, जैसे 90 घंटा पहुँचा तो 3 घंटा पहले पहुँचा, तो हमसे यही कह रहा था 3 घंटा कम समय लेते, तो यही ले लिया। तो आपका राइट आंसर तो बी है ना, कर गया फॉलो। तो ऐसे ही करते हैं हिट एंड ट्रेल मेथड, है ना, डायरेक्ट हिट कर दो, जो कट रहा है उसी को कटा, डायरेक्ट नहीं कटा उसको चेक मत करो। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या गया, बी करेक्ट हो गया, क्लियर है। चले, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें डिटेल से बनाइए, बना के बताइए, तो भाई सॉल्यूशन आपका दिया गया, वहाँ जा करके आप देख लीजिए, बनाते रहिए। आपका तो 1 नंबर देने वाला, ऐसा तो नहीं है 4-5 नंबर देगा जो पूरा डिटेल से आपको बनाना है, नहीं ना। तब अगर बनाना है तो बना लीजिए, सॉल्यूशन दिया गया, हमने आपको बता दिया, ठीक। चलिए 35 नंबर देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, तो साइकिल सवार की गति कितनी है, और कहता पाए का वैल्यू ये वाला ज्ञात करना। भाई जब भी अर्ध व्यास यानी ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त में आधा व्यास को कहते हैं त्रिज्या, एक बात ध्यान में रखना, त्रिज्या दिया गया 100, पूरा हो जाता है, पूरा व्यास हो जाता है। अब इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक चक्कर, तब एक बार जब घूमेगा ना कोई चीज़ तो वो एक परिधि घूम जाएगा, क्या घूम जाएगा भाई, परिधि घूम जाएगा, ध्यान में रखना क्या चीज़, परिधि। तो एक बार घुमाते परिधि, तो एक चक्कर को कहते हैं परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है बताए, 2 पाई, पाई का वैल्यू दिया गया 3.14, आर का वैल्यू दिया गया 100, क्लियर। एक चक्कर लगा लिया, हमें 2 मिनट में पूरा करता है। अब हमें ज्ञात करना क्या चीज़ भाई, कहता साइकिल सवार की गति कितनी है, तो गति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी, तो दूरी एक है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय कहता है 2 मिनट, 2 मिनट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो दूरी बटे समय करेंगे तो चाल निकलेगा। तो हो गया ना दूरी बटे समय, अब निकल जाएगा क्या चीज़, चाल निकल जाएगा, है ना। अब इसको कटाउन छटाउन कर दीजिए भाई, तो ये दशमलव डिलीट होगा, 2 0 यहाँ आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब बच गया 314, क्योंकि दशमलव उठ गया ना, तो 314, तो राइट आंसर ये आएगा 314 मीटर प्रति मिनट, क्लियर है। बोलिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती है ना, तो कितने समय की बचत होती, बिल्कुल घबराना नहीं,
एक दिया गया सामान्य, है ना, एक सामान्य स्पीड दिया गया, ठीक है, एक दिया गया भाई अब का स्पीड, ठीक है, प्रेजेंट का स्पीड दिया गया, ध्यान में रखना। तो जो नीचे जो नज़दीक रहता है वो हर हो जाता है, सामान्य चाल इसके भिन्न के करीब है तो करीब होगा, हर हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा सामान्य चाल, और अब का चाल हो जाएगा 7। ये हो गया स्पीड, हमें निकालना टाइम, तो इसका उल्टा होता है 7/11। और यहाँ टाइम दिया गया 22 घंटा। अब समझिए ये 22 घंटा किसका टाइम है भाई, कहते चाल से चल कर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती, यानी अब की दिया गया है 22 घंटा। यहाँ हम लोग के अनुसार से अब कितना टाइम लगा 11, तो अब का तुलना अब से जो पूछा उससे मल्टीपल। तो कहता है यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती, तो सामान्य चाल से बोला चली होती तो कितने समय में, नहीं सामान्य चाल से चलता तो समय सामान्य चाल का कहता है 7, तो 7 से क्या कर देना मल्टीपल, तो 11 दूना 22, 7 दूना 14। सामान्य चाल से चली होती तो 14, लेकिन यहाँ ध्यान से दिखे, है ना, तो बोला सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती, बचत पूछ दिया गया, तो 14 आपका आंसर आया। ये बचत बोला तो पहले 22 घंटा में पहुंच रहा है, अब 14 घंटा में पहुंचा है, यानी 8 घंटा की बचत हो रहा है, सामान्य चाल से चलता है तो 8 घंटा की बचत, तो 8 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और 37 नंबर प्रश्न है ना, चलिए इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हैं, है ना, रुकते हुए तय की, तो कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर, है ना, स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। देखिए कहता है जहाँ पर रुकने वाला स्टॉपेज है, जैसे मान लेते हैं कि भागलपुर में रुकने वाला स्टॉपेज है, कहीं से वो चला 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप से चला, और कहीं कहीं स्टॉपेज आया अभी ना, अब स्टॉपेज आया तो वो स्टॉपेज पर रुका, स्टॉपेज पर रुकने 3-3 मिनट बोला रुक रहा है, स्टॉपेज पर रुक रहा है, लास्ट टाइम में आ जाएगा वो अपना स्थित, जैसे भागलपुर पहुंच गया। अब यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत दिन तक खड़ा हो जाता, कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए लास्ट वाला स्टॉपेज को जो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, लास्ट वाला स्टॉपेज को काउंट नहीं करेंगे। जब 3-3 मिनट रुक रहा है, लास्ट में जब पहुंचेगा भाई तो ये तो स्टॉपेज हो गया, यहाँ पे 3 मिनट थोड़ी ना रहेगा, यहाँ पे 1 दिन भी रह सकता, 5-5 दिन भी रुक जाएगा, है ना, तो लास्ट वाला को काउंट नहीं करेंगे, गिनती नहीं रखना, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम, ये 600 किलोमीटर की यात्रा करना है उसको, ना दूर है, तो जहाँ पे स्थित होगा, जहाँ पे स्टॉपेज लेगा तो 600 मीटर दूर है ना। अब यहाँ पे 75 प्रत्येक 75 किलोमीटर प्रत्येक 75 किलोमीटर जैसे आता है 3 मिनट का जो कि स्टॉप आता है, तो मैं यहाँ से यदि 75 से डिवाइड कर दूँ तो पता चल जाए कितना स्टॉपेज आया है लास्ट समय जाते जाते, ठीक है। तो 75 से 8 बार में ये खत्म हो जाए, यानी 8 स्टॉपेज आया, जैसे 8 स्टॉपेज आएगा ना, ये पूरा दूरी तय करेगा, यानी कि भागलपुर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो भागलपुर स्टेशन पहुंच जाएगा, या पटना जहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, पहुंच जाएगा। अब बीच में 8 स्टेशन में यहाँ पहुँच के स्टॉपेज, हमने क्या बोला, अभी हमने जस्ट बोला कि आपको स्टॉपेज जो है ना वो लास्ट में जब पहुँचेगा ना वो काउंट नहीं होगा, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे टोटल यहाँ से 75 किलोमीटर पे एक स्टॉप है, 1 स्टॉप 2 स्टॉप 3 स्टॉप 4 5 स्टॉप 6 7 8वां स्टॉप में यहाँ पहुँच गया, तो 8वां स्टॉप में तो यहाँ पे 3 मिनट थोड़े ना रुकेगा, यहाँ पे 10 मिनट भी रुक सकता है, 1 घंटा भी रुक सकता है, 2 दिन भी रुक सकते हैं ना, इसलिए लास्ट स्टॉप को काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल स्टॉपेज की बात करें तो 7 स्टॉपेज हो जाए, यानी 8 का एक कम स्टॉपेज होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो टोटल 7 स्टॉपेज होगा, ठीक है, कितना स्टॉपेज भाई 7 स्टॉपेज होगा, और यहाँ पे हर एक स्टॉपेज में 3-3 मिनट का गैप क्या है, तो 7 स्टॉपेज पर 7 बार रुका है, तो 7 × 3 कर दें, टोटल 21 मिनट जो कि उन्होंने क्या कर दिया रुक गया, तो ये 21 मिनट हुआ, ठीक है। अभी हमें घंटा भी पता करना है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 100 किलोमीटर जाता है, तो 600 किलोमीटर दूर जाना है तो 6 घंटा लगेगा, नहीं तो मैं कह सकता 600/100 कर देंगे तो घंटा पता चलेगा, दूर यानी 6 घंटा लगेगा, ठीक है, कितना भाई 6 घंटा में वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब 6 घंटा और स्टॉपेज कितना 7 है, तो 6 घंटा 21 मिनट बोलेंगे, कितना बोलेंगे 6 घंटा 21 मिनट, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 6 घंटा 21 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान में रखना जहाँ पे गंतव्य है स्टॉपेज होगा तो वहाँ पर रुकने का ये काउंट नहीं करते हैं, ये सब थोड़ा बहुत माइंड में सेट करना है, ऐसा प्रश्न आए तो हल करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न, कहता एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड से, है ना, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा,
देखिए भाई 10 मीटर है, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो हमने बोला बड़ा अगर निकालना है तो बड़ा वाला ऊपर यानी 18/5 करना है, छोटा वाला निकालना है तो 5/18, बड़ा निकालना 18/5 डायरेक्ट कर दिए। हालांकि बेसिक में बताया तो ये डायरेक्ट जितना कर दिए ना किलोमीटर प्रति घंटा में बदल, ठीक है। 5 दूना 10, 18 दूना 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। 38 का हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए 39 देखिए 39 में कहते एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चले, चलिए इसको लिखते हुए आते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये ठीक स्थान पर ठीक समय इसका ठीक लगा, ठीक है ना। टाइम परफेक्ट है, टाइम यानी टी से डिनोट कर देता है, टाइम पे पहुंच गया अपना टाइम पे जो भी फिक्स किया था। कहता यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कहता यदि इसका औसत चाल जो है एवरेज जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो कहता है कि अपने गंतव्य स्थान पर जो है कि 15 मिनट देरी पहुंचता है, देरी यानी 15 मिनट लेट लग गया, ठीक है, लेट लग गया। तो कहता है यह दूरी कितनी है, भाई ये दूरी कितनी है, यानी कि यानी जा रहा है एक ही दिशा में, ये भी गया एक ही दिशा में, राइट समय पहुंचा, ये भी फिर वहीं से यहाँ पर जाना है, तो क्या करना है, ये आपका स्पीड कम किया तो बोला 15 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। वो 15 मिनट बाद पहुंचता है, पहुंचना से पहले है ना राइट समय पे, लेकिन 15 मिनट बाद पहुंचता है। अब इसको कैसे बनाना, भाई आपको मैंने इसका भी मैंने बताया था कि जब भी एक ही दिशा में कोई चीज़ चले, ठीक है, हालांकि ऐसा प्रश्न हमने आपको बताया, जाकर आप देखिए भाई 4 नंबर देखिए और 15 नंबर देखिए और 20 नंबर देखिए, इसमें 3 सवाल बताए और ये लगा के 4 सवाल होगा। हमने बोला था जब एक ही स्थान से एक ही साइड से जा रहा है, वही जा रहा है और स्पीड में थोड़ा सा हलचल हुआ है, तो आपको क्या करना है, स्पीड का गुणनफल है ना, स्पीड यानी चाल का गुणनफल और बटे चालों का अंतर, 40-35 के बीच का अंतर कितना होगा 5, और गुना समय तो समय, ठीक है, तो ये तो राइट समय है 15 मिनट, तो 15 से हमें किलोमीटर में आंसर लाना है, तो 60 से डिवाइड। ये हमने बोला था जब भी एक स्थान से चला वहीं पहुंचना है, फिर वो भी वहीं पहुंचना, बस स्पीड में हलचल हुआ तो एक ही जगह पे पहुंचना है, उस समय चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर आया इंटू ये क्या होगा समय का अंतर या समय का योग यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे समय का तो 15 है ना, बाकी तो कुछ करना नहीं, तो इसको घंटा बदल दिए 60 से भाग दे दिए। अब इसको कटाउन छटाउन कर लीजिए, 15 चौका 60 है ना, 5 से कटाइए 7 बार में, ठीक है, 4 से कटा दीजिए ये 10 बार में कट जाएगा। अब बचा कुछ नहीं, तो 10 7 70 तो हो जाएगा 70 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, 40 नंबर भी है ना। चलिए कहता है एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से जो कि 100 मीटर पीछे है सिपाही। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात इतना हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय जो कि कर चुका होगा। अब ध्यान से समझिए, ये वही क्वेश्चन समझने वाली बात है ना। सिपाही की बात हो रहा है, चोर की बात हो रहा है, ठीक है। सिपाही को एस से डिनोट कर रहा हूँ और चोर को सी से डिनोट कर रहा है, ध्यान में रखना। इसका स्पीड दिया गया भाई 5/4 दिया गया। अब ध्यान से देखिए, यह 100 मीटर की दूरी पर है, ये सिपाही है, ये चोर है, समझिए दोनों के बीच का दूरी 100 है ना। अब सिपाही चोर यदि यहाँ पे आ जाएगा तो है ना, चोर यदि यहाँ पे आ जाएगा दौड़ते दौड़ते कुछ समय लगेगा, और ये भी आपका दौड़ करके एक ना एक समय में यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि स्पीड आपका देखिए ऐसे यहाँ देखिए स्पीड आपका सिपाही का 5 है, 1 घंटा में समझिए 5 किलोमीटर या 5 मीटर जाता है, ये 1 घंटा में ये 1 घंटा में 5 ये 4 मीटर जाता है, 1 घंटा 1 मिनट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, इसलिए इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो चोर तो कम ना स्पीड है चोर का, सिपाही का स्पीड तो आपका क्या है ज़्यादा है। तो एक समय में यदि चोर यहाँ पहुँचा, सिपाही ढेर दौड़ रहा है तो यहाँ पहुँच के उसको पकड़ लेगा इतना स्थान पर, है ना। तो समय तो दोनों के लिए टाइम एक लगेगा। अगर 10 मिनट में चोर ये पहुँचेगा यहाँ, तो ये भी 10 मिनट में इसका स्पीड यहाँ है तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो समय बैलेंस में है, और जब भी भाई समय बैलेंस में रहता है, ठीक है, समझिए, जब भी समय बैलेंस में रहेगा तो दूरी जो है ना, दूरी जो है कि जो स्पीड है वही हो जाता है, ठीक है, यानी दूरी समान हो जाता है। क्लियर। तो दूरी हो जाएगा इसका 5/4। कब,
जब आपका जो कि समय और जब आपका समय जो कि बैलेंस में रहे तब आपका दूरी समान हो जाता है। आपसे पूछा क्या है, बस अब इतना सा आपको फोकस करना है। कहता चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। चल 100 मीटर पीछे है, कितने मीटर पीछे है, 100 मीटर, या अब आगे पीछे का मतलब अंतर ही होता है, तो जिसमें कितना का अंतर, 1 का अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे मल्टीपल कर देना है। तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। चोर बोला कितनी दूरी, तो दूरी चोर का 4 है ना, चोर का दूरी कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीपल तो हो जाएगा 400 मीटर जाएगा तो पकड़ लेगा। ठीक है, 400 मीटर ये चोर आगे बढ़ेगा, ये भी पकड़ लेगा उतने समय में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे भाई, ताकि आपके थोड़े दोस्तों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।